तो अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन किया गया था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। और फिर अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 में किसका वर्णन है? तो प्रत्येक व्यक्ति को, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अनुच्छेद जो 39 है तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 39। फिर अनुच्छेद 39 के काम में क्या कहा गया है? तो ये बाद में जोड़ा गया है। तो 39 के काम में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 के काम में। फिर अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 40 में न्याय पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। तो 40 में क्या है? तो न्याय पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तथा अनुच्छेद 41 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 41 में किसका अधिकार है? तो कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है दिया गया। फिर अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 44 वही जो कहते हैं समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। फिर 45 में किसका वर्णन है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान है। किसमें है? तो अनुच्छेद 45 में। किसका वर्णन किया गया है? तो जो 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था की देखभाल करने की शिक्षा का प्रावधान किया गया है 45 में। फिर तो 48 के काम में क्या है? तो 48 के काम में है ये सब नीति निषेधक तत्व हैं। तो 48 के काम में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण है एवं संवर्धन है, वन्य जीवों की रक्षा है, वन्य जीवों की रक्षा है 48 के काम है जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया है? तो 48 के काम है जोड़ा गया है। तो 50 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 50 में संघ की न्यायपालिका का पृथक्करण है कार्यपालिका से। जो कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है इनको पृथक्करण रखा जाए। जो मॉन्टेस्क्यू ने रूल दिया था शक्ति पृथक्करण का, तो उसी में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रहना चाहिए। ये अनुच्छेद 50 में प्रावधान किया गया है। फिर 51 में क्या कहा गया है? तो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा की वृद्धि है। 51 में कहा है? तो 51 में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात की गई है। फिर 51 के काम में क्या कहा गया है? ये मूल अधिकार में जो मूल कर्तव्य हैं जो थे उसमें जोड़ा गया है। तो काम में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। 51 के काम में क्या दिए गए? मूल कर्तव्य जो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। फिर 52 में कहा गया है? तो 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि वरीयता क्रम में प्रथम स्थान भारत का सर्वोच्च कौन है? तो राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख। तो 55 में क्या कहा गया है? तो 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो अनुच्छेद 55 में क्या है? तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। किसकी निर्वाचन की पद्धति है? तो पद्धति है तो 55 पद्धति तो राष्ट्रपति से संबंधित है निर्वाचन की पद्धति। फिर 56 में किसका वर्णन है? 57 में किसका वर्णन किया गया है? तो 57 में राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। राष्ट्रपति क्या है? तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो अनुच्छेद 57 में कही गई। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? तो निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। किसकी पद्धति का? तो निर्वाचन की पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसी की पद्धति का उल्लेख किया गया है। 52 में क्या कहा गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। 51 के काम में क्या कहा गया है? तो 51 के काम में कहा गया है मूल कर्तव्य का वर्णन है। फिर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात की गई है, जो कि कहाँ से संबंधित है? जो ये संबंधित है आपके अंतर्राष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा से संबंधित है। विदेश नीति कहाँ निर्धारण करता है? किसका निर्धारण करता है? विदेश नीति का। 50 में क्या कहा गया है? तो संघ की न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। 48 में किसका वर्णन है? तो 48 में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा है। पर्यावरण का संरक्षण है, संवर्धन है, वन्य एवं वन्य जीवों का रक्षण है। 48वें के काम में इसका वर्णन किया गया है। 45 में क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, उनके शिक्षा का प्रावधान करना। 44 में क्या कहा गया है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। 41 में किसका वर्णन है? तो 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का, शिक्षा पाने का, लोक सहायता पाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में? 41 में। काम पाने का, शिक्षा का, लोक सहायता का। 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। 39 के काम में क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। 39 में कहा प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया है।